तो देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रीनगर पहुंचे लोगों में असमंजस भी है और जब तक यात्रा दोबारा शुरू नहीं होती तब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की संवाददाता निधि श्री ने। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर उन लोगों को जिनकी यात्रा आपको बता दें 9 जुलाई या उसके बाद की है। दरअसल बादल फटने के बाद जो कैजुअलिटीज हुई है उसके बाद कई यात्री जिन्होंने टिकट कराया था वो सब परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर हूं और यहाँ पर भी कई यात्री मुझे नजर आ रहे हैं। और सर, आपका नाम? हमारा नाम विजेंद्र कुमार सिंह हुआ है। कहाँ से? झारखंड जमशेदपुर से। आप? मैं कपिल अग्रवाल जमशेदपुर से। हाँ। तो आप हमारा कल का 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है हमें आगे हमको कैसे कहाँ जाना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक मैडम है, अभी वो आएगी, वो रजिस्ट्रेशन का कार्ड देगी, तब हमें पता चलेगा कि आगे क्या करना है। किस डेट में आपकी यात्रा होगी? 10 तारीख को, कल। मेरी रिपोर्ट 10 को करनी थी जी। किस रास्ते से जा रहे हैं? बालटाल से जी, बालटाल से। तो आप दोनों साथ में आए, फैमिली भी आई? नहीं, हम लोग दोनों साथ में हैं, मतलब फैमिली नहीं है अभी वही देख रहे हैं कि अब हम लोग रीशेड्यूल करेंगे अपने फ्लाइट को। वापस ज्यादा तकलीफ तो हुई है और सबसे ज्यादा दुख लग रहे हैं कि वहाँ भी ऐसे गठित हुई है घटना। ऐसा हम लोग को भी बहुत दुख लग रहा है इस हिसाब से। लग रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री वहां जग गए हैं या जो रास्ते में थे अब वो फंसे हुए हैं और उनको अब समझ नहीं आ रहा है, या मौसम जिस तरीके का है कश्मीर में खासतौर पर अमरनाथ की यात्रा के दौरान, उस वक्त लोगों के मन में अब भय हो गया है। जी, खैर डर तो हमें लग ही रहा है कि कहीं जाए तो हम लोग भी ना फंस जाए। अब जो वहाँ पर है हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो लोग अपना सुखद वो लोग वापस सही सलामत वापस आ जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमरनाथ में तबाही कैसे आई और हर तरफ कैसे मच गया हाहाकार। कोई भी क्या हुआ? वापस क्या हुआ? अमरनाथ पवित्र गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गुफा के पास बादल फटने के बाद सैलाब आया तो कैसा मंजर था। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे बादल फटने के बाद काफी ऊंचाई पर पहाड़ से पानी का बहाव तेजी से नीचे की तरफ आया और किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया। पानी के इस तेज बहाव की प्रलयंकारी आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त का कैसा मंजर रहा होगा। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो बह गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटने के बाद जो सैलाब आया अपने साथ पहाड़ों का मलबा नीचे ले गया और टेंट के बीच से होता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। पहाड़ी के नीचे टेंट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। लंबी दूरी तय कर आए श्रद्धालु या तो पवित्र गुफा के दर्शन का इंतजार कर रहे थे या फिर चढ़ाई चढ़कर आने के बाद आराम कर रहे थे और जब सैलाब आया तो लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। शुक्रवार तकरीबन 5:30 बजे बादल फटने की घटना पवित्र अमरनाथ गुफा के ऊपरी हिस्से में हुई, जहां से बड़ी मात्रा में न सिर्फ पानी बल्कि उसके साथ पत्थर, कंकड़ और रेत आई है, जिसके चलते जितने भी टेंट और लंगर लगे थे वो उसके नीचे दब गए और इन दबने की वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पे ठहरे हुए श्रद्धालु, लंगर सेवक, सुरक्षाकर्मी और घोड़े और पिट्ठू वाले वो इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण ये बड़ी घटना घटी। इन तस्वीरों को देखिए। टेंट के बीच से नदी की धारा बह रही है और उसका प्रवाह इतना तेज है कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया बहने लगा। बताया जा रहा है कि सैलाब में करीब 25 से ज्यादा टेंट बह गए, जबकि श्रद्धालुओं के लिए बने कई लंगर भी सैलाब के साथ बह गए। सैलाब टेंट और लंगर के साथ उसमें मौजूद लोगों को भी अपने साथ बहा ले गया।
तो कुछ लोग सैलाब के साथ आए मलबे में दब गए। सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि बड़ी मात्रा में पानी के साथ मलबे के आने के कारण घटना बड़ी हो सकती है और अनुमान है कि हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि राहत और बचाव के काम में काफी ज्यादा तेजी लाई गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, टेंट के पास पानी का बहाव दिख रहा है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त सैलाब आया उस समय उसका बहाव थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पानी का बहाव तेज होता गया और लोगों की मुसीबत बढ़ती गई। काफी देर तक गुफा के नीचे पहाड़ियों के बीच पहाड़ तोड़ आफत तबाही मचाती रही और जब पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ तो मौत का ये सैलाब अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गया। काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिससे काफ़ी लोगों को हम बचा सके हैं, वहाँ पे निकाल सके हैं। काफ़ी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब के साथ बड़ी संख्या में टेंट पानी में बह गए, लेकिन जो बचे उनकी हालत आप खुद देख लीजिए। टेंट टूट गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन टेंटों के भीतर से भी पानी अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ा। ऐसे में लोग टेंट में बचा कुचा सामान समेट कर सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल दिए। जिस वक्त बादल फटा और तबाही आई उस दौरान 10,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।